नमस्कार दोस्तों एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनरों को बेसब्री से इंतज़ार था कि कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो में मिनिमम पेंशन वृद्धि के मामले को शामिल करेंगी। धीरे धीरे सभी राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र जारी कर दिए गए, लेकिन दोस्तों किसी भी पार्टी ने पेंशनरों की ओर ध्यान नहीं दिया है। बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी किया है, लेकिन उसमें भी ईपीएस 95 पेंशनरों के मुद्दे को नहीं रखा गया है। एनएसी के राष्ट्रीय नेताओं ने जब मैनिफेस्टो के वरिष्ठ नेताओं को घेरा और उनसे सवाल पूछा गया तो ईपीएस 95 के मुद्दे को लेकर बीजेपी के नेताओं ने मुंह छिपाकर भाग निकले। जिस शहर में उम्मीदवार जो खड़ा है और उस उम्मीदवार ने जब हमारा काम अगर किया हुआ है तो हम उसको साथ देंगे, अगर नहीं उसने नहीं किया तो हम उसके विरोध में जो हमारा उम्मीदवार खड़ा रहेगा हम उसको साथ देंगे। या मानिए जो है सारे पार्लियामेंट के साथ मिलाते हैं, सारे जो टोटल आपके धरने प्रदर्शन में है जिन्होंने पार्लियामेंट में आप लोग की आवाज उठाई है। हाँ। तो कई सत्ताधारी पार्टियों के भी हैं, अनेक पार्टियों के भी हैं, ठीक है। उन्हीं लोगों का आप साथ देंगे, बाकी लोगों के खिलाफ वोट करेंगे ना? हाँ, बाकी लोगों के साथ करेंगे ना। जो इन्हें ये देख के उम्मीदवार देख के हम उसको वोट करेंगे। हम वोट तो करने वाले है ही ना। आप लोग उस दिन श्रम मंत्री के यहाँ भी गए थे, आपने वहाँ पे जो है अपना प्रदर्शन भी करा था, ज्ञापन भी दे के आए थे। अगले दिन आपकी मुलाकात हुई थी। मंत्री जी आप लोगों से मिलने के बाद क्या आश्वासन दिया? आश्वासन तो उन्होंने ऐसा नहीं दिया, बोला कि ये हो जाने दो, निवडणूक हो जाने दो, उसके बाद में मैं सोचूंगा। लेकिन मैं प्रयत्न करूंगा ही तुम्हारे लिए। मुझे भी इच्छा है कि आपका काम हो जाना चाहिए, लेकिन मैं अभी तो मैं कुछ कर नहीं सकता। और अकेला अर्थ मंत्री या कामगार मंत्री अकेला कुछ नहीं कर सकता, वो भी उसको भी ऊपर से कुछ तो भी ये चाहिए, ऐसा उन्होंने हमको बोला। ऐसा तो होता नहीं, देखो सत्ता अभी है, अभी वो श्रम मंत्री थे, आज हाँ। ये कह रहे हैं उसके बाद में श्रम मंत्री रहे ना रहे, उसके बाद क्या बात है, कह रहे हैं उनका तो कोई मतलब ही नहीं, श्रम मंत्री रहे उनको तो हटना ही हटना है, ठीक है। इससे उसके बाद विरोध करोगे आप लोग? नहीं, उसके बाद में सवाल ही नहीं आता ना। अगर वो चुन के नहीं आएंगे तो सवाल ही नहीं आता। अगर चुन के भी आए नहीं और तो भी उन्होंने हमारा काम किया तो हम तो उनको मानेंगे ही ना। हमारी मुलाकात, हमने आपके सामने रैली निकाली, ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद में हमको 29 तारीख को सुबह का 7:30 बजे का टाइम दिया गया, जिसमें हम 7:30 बजे सुबह पहुंचे उनके पास। सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई, बात हुई, उससे 15 मिनट बात हुई, जिसमें हमने उनको 2 मुद्दे रखे। उन दोनों मुद्दों पर उन्होंने आश्वासन दिया। पहला मुद्दा था मेडिकल, जो पति पत्नी को सुविधा दी जाए, उन्होंने यस कर ली कि वो चुनाव से पहले मैं आपका ये काम कर दूंगा। दूसरा मुद्दा था जो मैनिफेस्टो में 7,500 प्लस डीए का, जो उन्होंने ये कहा कि वह सेंट्रल वर्किंग कमेटी करेगी, वो मैं आज ही प्रस्ताव बना करके मैं अप्रूवल के लिए वहाँ भेज दूंगा। ये उन्होंने हमें आश्वासन दिया था। पेंशनरों की बढ़ोतरी की क्या जवाब दिया? बढ़ोतरी के लिए तो उन्होंने ये कहा कि अभी बढ़ोतरी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं चुनाव लड़ूंगा या मैं अपने उसके लिए समिति की बैठक बैठाने उसके लिए बहुत काम करने पड़ेंगे। उसके लिए उन्होंने आश्वस्त किया कि चुनाव खत्म हो जाते हैं, उसके बाद मैं उस पर निर्णय करूँगा, उस पर बात करूँगा। आप तो साथ ही थे, पोर्टल को उनको जो है सारा जो है प्रपोजल बना के रख दिया गया 2 महीने। आपको क्वेश्चन करना चाहिए ना, आपको जो है 2 महीने पहले प्रपोजल हमने दे दिया, सारी बातें करके संज्ञान मिला दी। आपको देना ही तो था प्रधानमंत्री जी को जाके प्रपोजल, पारित तो करना था, आपने तो कुछ करना नहीं था, आपने सवाल खड़ा नहीं किया। नहीं, ये कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा अभी हमने आपकी बात चल रही है, और अभी जो बात चल रही है उसके उपरांत जो अब ये जो काम है जो पेंडिंग रह गया, ये चुनाव के बाद में मैं करूँगा। एक सवाल है सर, विचार संहिता लागू है, तमाम पार्टियां सिर्फ राजनीतिक पार्टियां बनाने और तोड़ने में लगी, तो इसके चक्कर में कहीं न कहीं ईपीएस और तमाम देश के मुद्दे क्या लग रही सरकार इन बातों को पिछले 2 महीने में। इन सभी चीज़ों की पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में आज आपको दी जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। एनएसी टीम लगभग 8 सालों से ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के आंदोलन कर रही है। दोस्तों इन वृद्ध पेंशनरों को बड़ी उम्मीद लगाए हुए थे कि कम से कम इस चुनाव में
वोट के लालच में पेंशनर का ख्याल हर राजनीतिक दल को आएगा। धीरे धीरे सभी राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र जारी हो गए, परंतु इन वृद्ध पेंशनरों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। एनएसी के नेताओं को पक्का भरोसा था कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को जरूर रखा जाएगा, क्योंकि बीजेपी सरकार के प्रधानमंत्री से लेकर श्रम मंत्री, रक्षा मंत्री और अनेकों मंत्रियों ने अनेकों बार वादा किया। कितनी बार तो मंत्रियों और सांसदों का घेराव भी किया जा चुका है और तगड़ी बहस भी हुई है, लेकिन सभी मंत्रियों ने झूठे वादे करते रहे। पिछले कुछ दिनों पहले बीजेपी संकल्प समिति अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी से लेकर सभी 27 सदस्यों को पत्र लिखा गया था। कुछ सदस्यों से व्यक्तिगत मुलाकात कर पूरा पेंशन का मामला स्पष्ट किया गया था। सभी नेताओं ने आश्वासन दिया कि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी और फ्री मेडिकल सुविधा को लेकर के बीजेपी के संकल्प पत्र में जरूर शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र के वरिष्ठ सांसद और राष्ट्रीय सचिव विनोद तावड़े ने तो पेंशनरों को पक्का भरोसा दिलाया था, लेकिन आज जब बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया गया तो सारे दावे और बीजेपी के वादे खोखले साबित हुए। एनएसी टीम के राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा और राजीव भटनागर जी सवेरे से ही शुभ सूचना के चक्कर में स्वयं बीजेपी के ऑफिस में लगातार डटे रहे, लेकिन जब बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ और हाथ में मिला तो निराशा के अलावा कुछ भी नहीं मिला। एनएसी के राष्ट्रीय नेताओं ने कई न्यूज़ चैनलों से ईपीएस 95 पेंशन के मुद्दे को संकल्प पत्र में न शामिल करने के मुद्दे को बीजेपी नेताओं से सवाल पूछने को आग्रह किया। न्यूज़ 18 और इंडिया टीवी के रिपोर्टर राजी भी हो गए तो न्यूज़ वालों ने सवाल पूछा तो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने कोई जवाब नहीं दिया, इस सवाल से बच निकले। दोस्तों, उसके बाद एनएसी के नेताओं ने स्वयं मोर्चा संभाला अपने ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का। दोस्तों, सबसे पहले संकल्प पत्र समिति के सदस्य तारिफ मंसूर से पूछा गया सवाल तो उन्होंने कहा कि डिस्कस तो पेंशन के मुद्दे पर किया गया था, मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को क्यों नहीं रखा गया, इसके बारे में अध्यक्ष जी को जानकारी होगी। तो रमेश बहुगुणा जी ने कहा कि आप हमें इसके बारे में बताइए, हमें भी तो और लोगों को बताना पड़ेगा। उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अरुण सिंह जी से न्यूज़ रिपोर्टर ने पूछा सवाल तो उन्होंने कहा कि एनएसी टीम ने जो पत्र दिया था मैंने उसे ले जा कर के दे दिया था, मैं अपना काम पूरा किया। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव विनोद तावड़े से जब सवाल किया गया कि आपने तो पक्का भरोसा दिलाया था कि आपका काम ज़रूर होगा, लेकिन हम लोगों को निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि कम से कम मेडिकल तो किया। यह कहकर वे आगे बढ़ते हुए निकल लिए। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जी से सुरक्षा के कारणों से बात नहीं हो पाई, इसलिए बीजेपी के नेता जेपी नड्डा जी से न्यूज़ रिपोर्टर ने
पेंशन मुद्दे पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये समिति के अध्यक्ष और सदस्य जाने, उन्हीं लोगों से बात कीजिए। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं और प्रवक्ताओं से सवाल किया गया पेंशन मुद्दे पर, लेकिन वह सभी गुणगान के चक्कर में ये विरोध का जो स्वर था उन्हें अच्छा ही नहीं लग रहा था। चुनाव से पहले कोई सुनने वाला ही नहीं है तो चुनाव के बाद कौन सुनेगा इन वृद्ध पेंशनरों का। इन EPS 95 पेंशन धारकों का जो पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा है वह ना पक्ष सुन रहा है ना विपक्ष सुन रहा है। सभी राजनीतिक दलों से फरियाद की गई थी कि पत्र दिए गए थे पर उन्होंने पेंशनरों को याद ही नहीं किया। अब आपको अपना निर्णय स्वयं करना है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के सभी दल पेंशन के मामलों में एक थाली के चट्टे बट्टे निकले। दोस्तों, इन राजनीतिक पार्टियों को पता नहीं है कि रोज़ रोज़ जोड़ने वाले ये हाथ मुंह नोचने के लिए भी उठाए जा सकते हैं। नेशनल एजिटेशन टीम को अपने आंदोलन की रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। हमें निराश होकर बैठने नहीं है, बल्कि दोगुने जोश के साथ आंदोलन को करना है। देश भर में संगठित होकर अपनी शक्ति को दिखाना है और आचार संहिता के चक्कर में हमें चुप नहीं बैठना है। यह हमारा जीवन मरण का प्रश्न है। आंदोलन लगातार जारी रहेगा। दोस्तों, यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।